नमस्कार, भारत रक्षक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज अंतर्गत खंड विकास सिसवा का मामला विगत कुछ महीनों से काफ़ी सुर्खियों में रहा है, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने शिकायत भी किया और जांच का मांग भी किया और बड़े तल्लीनता से जांच भी हुई। पीछे विगत 29/11/2023 को जांच हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता बैजनाथ सिंह के द्वारा शिकायत किया गया था और कई बिंदु, जैसे बैजनाथ सिंह के द्वारा बताया गया कि 18 बिंदुओं पे हमने जांच के लिए आवेदन किया हुआ था और उस पे जांच भी हुआ। लेकिन बैजनाथ सिंह का कहना यह है कि मेरे गैर मौजूदगी में और बगैर मेरे साक्ष्य लिए ही जांच अधिकारियों ने जांच किया और जांच की आख्या सक्षम अधिकारियों को प्रेषित भी कर दिया गया और जांच आख्या लेकर के वर्तमान में खंड विकास प्रमुख के मुख्य प्रतिनिधि श्री धीरू सिंह जी ने भी उस जांच आख्या को लेकर के प्रेस वार्ता में ये कहा है कि जो आरोप हम पे लगाया जा रहा है वो आरोप मिथ्या है और खाली एक गढ़ी हुई साजिश है और जिसके लिए हमें बदनाम किया जा रहा है। उस संबंध में हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि बैजनाथ सिंह के द्वारा शिकायत किया गया था और उस शिकायत में काफ़ी कुछ कमियां नज़र आई हुई हैं। पेपर में भी उन्होंने दिखाया कि ये देखिए प्रमाण है और जिसके प्रमाण के आधार पे किसी प्रकार का जांच नहीं हुआ है और जांच अधिकारी आए हैं तो खाली आरोपी को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब ये बात उन्होंने बैजनाथ सिंह ने ये भी बताया कि जो जांच अधिकारी अपनी आख्या सक्षम विभाग को प्रेषित किए हुए हैं, उसके आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो भी जांच के लिए जैसे पशु शेड हुआ, इंटरलॉकिंग हुआ और सीसी रोड हुआ, उसके लिए उन्होंने कुछ 6 करोड़ से ऊपर के धन को सेंक्शन बताया है और यह एक कार्ययोजना बनी हुई तो थी, लेकिन उस कार्ययोजना बनने के बाद तत्काल प्रभाव से ये जो सिसवा नगर के समीप इर्द गिर्द जो ग्राम सभा है, जैसे भुजौली हुआ, ये तत्काल प्रभाव से नगर पालिका में आ गए। नगर पालिका में आने का लाभ उन्होंने ये उठाया कि बैजनाथ सिंह द्वारा बताया गया कि उस धन को तुरंत निकाल लिया गया और जगह पे धरातलीय स्तर पे उस काम को ही नहीं हुआ। खास करके बैजनाथ सिंह का एक पशु शेड भी है, उस पशु शेड को उन्होंने स्वयं अपने ही कहा है कि इस पशु शेड को हमने स्वयं बनाया हुआ है और हमारे ही पशु शेड को दिखा करके उन लोगों ने पैसा निकाल लिया है। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा बैजनाथ सिंह से, और बैजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं अपने रिपोर्ट में। उन्होंने ये भी बताया है कि खंड विकास अधिकारी के द्वारा ये बताया गया कि जितने भी आईडी बने हुए हैं भुजौली के, वो सारे आईडी सिस्टम से हटा दिए गए हैं, प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है। रह गई बात, अब सोचने का विषय ये हो रहा है कि आईडी सिस्टम से हट जा रही है। 6 करोड़ से ऊपर का मामला है जो सिस्टम से आईडी हट गई, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम के द्वारा ही पेपर तो बैजनाथ सिंह को मिला हुआ था। जब वो पेपर में देखे हुए हैं, आखिर उन्हीं के आईडी से तो खंड विकास सिसवा के ही आईडी से तो वो पेपर रिलीज हुआ है। बैजनाथ सिंह का कहना यह है कि जब ये पेपर मैं दिखा रहा हूं श्रीमान जी आपको, इस पेपर में आपके ही विकास खंड के द्वारा अवगत कराया गया है पेपर, इसी के आधार पे हमने शिकायत किया है। तो अब जब जांच का मामला आया है तो उस आईडी को कैसे हटा दिया गया? कहीं न कहीं अधिकारियों का घोलमाल है और इसमें काफ़ी घपलेबाजी नजर आती है। मैं आप लोगों को लेके चलता हूं बैजनाथ सिंह से, बैजनाथ सिंह का क्या कहना है उनसे सुने और बैजनाथ सिंह के रिपोर्ट को देखें। शेष महोदय, आपका शुभ नाम क्या है? मैं बैजनाथ सिंह, मेरा निवास भुजौली, महाराणा प्रताप नगर। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष और मैं एक जांच। तो श्रीमान जी बैजनाथ सिंह जी, आपके खंड विकास सिसवा में जी पिछले कुछ महीनों से जो खंड विकास प्रमुख के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जैसे पशु शेड, इंटरलॉकिंग जी और आरसीसी रोड निर्माण कार्य जी, इस पे काफ़ी ये एक सवालिया विषय बना हुआ है जी कि इस पे जांच हो और काफ़ी इसमें घोल माल सामने आता रहा है। जी। इस संबंध में
आप के द्वारा ग्राम भुजौली का भी एक आवेदन पड़ा हुआ था कि हमारे ग्राम सभा का जांच हो, और जगह जगह में आपके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसमें यह विषय भी बनाया गया था, लगभग कुछ 18 बिंदु थे जी। उसका जांच करवाने के लिए आपने आवेदन भी किया था जी। और जेडीसी की टीम 29 तारीख को आई भी थी जी। उसमें जांच का क्या विषय था और उसमें जांच क्या हुआ, जबकि आप मुख्य शिकायतकर्ता हैं, क्या आप उस जांच से संतुष्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं? जबकि ब्लॉक प्रमुख के मुख्य प्रतिनिधि धीरू सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता में कहा गया कि मैं एक क्लीन चिट पा गया हूँ, इस संबंध में बताएं सर। देखिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ भारत रक्षक चैनल को कि आपने कम से कम हमारी भी बात मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का एक आज आपने वो किया। मैंने विगत 2 हफ्ता पहले एक जांच की एक कापी मैंने एक दिया था माननीय जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज को, और महाराजगंज के जिलाधिकारी महोदय के देने के बाद जब 1 हफ्ता इंतज़ार किया कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने एक फिर विधायक जी को दिया कि हमारे जांच पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसा है कि इसको आप जांच करवा दें। तो माननीय विधायक जी ने एक अपना पत्र लगा के ग्राम विकास आयुक्त लखनऊ से एक आदेश करा दिया कि 6 तारीख में कि ऐसा है कि बैजनाथ सिंह के प्रार्थना पत्र पे ये 18 बिंदुओं पे जांच जो दिया है उसकी जांच कराया जाए और जांच सही तरीके से हो जाए, तो इसके लिए एक टीम बने। और विधायक के पत्र पर गोरखपुर मंडलायुक्त को एक चिट्ठी आई और मंडलायुक्त ने एक टीम बनाया, संयुक्त विकास आयुक्त जेडीसी और टीएसी जांच के लिए। तो टीएसी जांच और संयुक्त विकास आयुक्त महोदय दोनों लोग 29 तारीख को हमारे उस पर आया फ़ोन कि आपके यहाँ जांच होनी है, और ब्लॉक से एक सूचना भी आई कि आपके यहाँ टीम आ रही है और आप जो है जांच करवावें। तो मैं जांच टीम को लेके और ये कहा कि ठीक है आप आइए और हम यहाँ गांव पे हैं। तो जांच टीम 29 तारीख को आई और जांच हुआ, जिसमें जेडीसी साहब 2 घंटे विलम्ब से आए। टीएसी के अमित चौधरी जी जो आए थे उन्होंने हमारे 3 पूर्वों पे काम हमने जो दिया था वो थे, तो एक पूर्वे पे वो जांच कर लिए और वहाँ से रिटर्न हो रहे थे। तब हमको फ़ोन जब गया तो मैं पहुँचा, तो मैंने कहा कि सर बिना मेरे साक्ष्य के और आप कैसे जांच करके आगे आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है और आप जो बात अपनी कहनी है चलिए आपके टोले पे चलते हैं, वहाँ कहिएगा, यहाँ हमने जांच कर लिया है। तो हमने कहा कि खैर ठीक है चलिए हमारे ही टोले पर। तो जब हमारे टोले पे आए तो हमने उनको दिखाया, ये देखिए हमारा एक पशु शेड जिसका भुगतान ARC नंबर और ये सब फला से हुआ है, जो हमने बनवाया है और इसका भुगतान मतलब ब्लॉक प्रमुख ने करा लिया है। ये मतलब सरासर अन्याय है और ये जांच का विषय है, इसी पर मैंने दिया था। और हमारे ब्लॉक प्रमुख का नाम भी बताया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख उदय प्रताप सिंह थे, वर्तमान में कोदई निषाद हैं, और उनके प्रतिनिधि हैं आपके धीरू सिंह, जैसा कि वो लिखते हैं। ऐसे प्रतिनिधि का कोई चलन नहीं है, क्योंकि सांसद का ही एकमात्र प्रतिनिधि होता है लीगल, विधायक और ब्लॉक प्रमुख और इन सबों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। ये अपने सुविधा के हिसाब से लोग रखते हैं। तो लिखते हैं कि और तो उसमें क्या हुआ कि जांच हुई और जांच में मेरी बात न सुनी गई और न ही जांच अधिकारी इस पर हमसे कोई साक्ष्य की बात किए। और दूसरे टोले पर गए, वहाँ भी तमाम मैंने दिखाया कि जो जो रोडें बनी है ये जो हमारे जांच में है, ये दो पेमेंट हुए हैं, एक रोड का 2 पेमेंट, और उसके बाद 2 जगह काम ही नहीं हुए हैं उसका भी भुगतान हुआ है। ये सारा चीज़ मैंने दिखाया उन लोगों को, और उसको दिखाने के बाद हम मतलब वहाँ से इन लोगों से कह रहे थे कि ठीक है हमारी बात को आप जो है जो जिस बिंदु पे मैंने रिपोर्ट मांगा हूँ इसको लेके आप जांच रिपोर्ट दें। लेकिन ये लोग बड़ा आनन फानन में, क्या दबाव था इन लोगों के ऊपर, ये लोग अपनी टीम लेकर यहाँ से चले गए और ब्लॉक पर गए। क्या इन लोगों से सेटिंग गेटिंग हुआ, चाहे जो भी बात हुई अब ये लोग जानते हैं। मुझे 30 तारीख को
एक सूचना मिली कि जांच हो गई और खुशहाली मनाया जा रहा है, प्रमुख जी के यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अभी तो कल ले गए हैं लोग, हमसे अभी कोई वार्ता नहीं हुई और जांच कैसे क्या हो गया। तो लोगों ने कहा कि जांच रिपोर्ट आ गई और मीडिया में ये चीज़ें चलने लगी कि सिसवा ब्लॉक प्रमुख को क्लीन चिट मिल गया, जिसमें तमाम इनका भी बयान आने लगा, धीरू सिंह का भी, कि मतलब हमको ब्लॉक का क्लीन चिट मिल गया। तो मैंने जो पता लगवाया तो मुझे उसकी कापी एक मीडिया कर्मी ने दिखाया कि ऐसा है कि ये है, रिपोर्ट आ गई है और इसमें रिपोर्ट आने के बाद उनको क्लीन चिट मिल गया। मैंने कहा कि भाई मेरी बात सुनी नहीं गई, जांच टीम ने सुना नहीं और रिपोर्ट तैयार कर दिया 30 तारीख को ही। तो मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूं और मैं आगे के कदम के लिए माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगा हूं मिलने के लिए, और मैं इस चीज़ को चाहता हूं कि फिर लखनऊ में मतलब बड़े वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने इस जांच के लिए लिखा था उनसे भी एक पत्र बनाया और रजिस्ट्री किया हूं कि, और उनसे भी मिलने वाला हूं कि मेरी जांच फिर से दूसरे टीम से कराई जाए और मेरी बात जो मैंने मांग किया है 10 बिंदुओं पे उस पर रखी जाए और जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जी महोदय, आपके इस बिंदुओं से जी ग्राम सभा को भी कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली है जो जागरूकता हो जाएगी जी, और लोग अपने अधिकारों को और सरकार के द्वारा दिए हुए योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। जी जी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सिसवा ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी शिकायत हमने जो किया है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास, ये जो प्रश्न है इसको लेके चलती है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कायम रहे। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके के यदि काम ब्लॉक में हो रहे हैं तो इसमें पार्टी को और यहाँ के हमारे शीर्ष नेताओं का ध्यान होना चाहिए कि इस ऐसे कार्य को बंद कराना चाहिए कि जो बिना कार्य कराए भुगतान हो रहे हैं, जो दो साल 3 साल पहले भुगतान हो गए, कार्य नहीं हुए, उसको यदि कोई कहीं से पा रहा है, खोज रहा है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कराए जा रहे हैं, उसको बंद कराए जा रहे हैं कि वो अपनी आवाज़ न उठा सके। तो इस क्षेत्र का विकास रुक रहा है, पिछड़ा हो रहा है इस क्षेत्र। इस नाते मैं आपसे इस मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि ये चलन बंद होना चाहिए और सिसवा विकास खंड में जो विकास के कार्य हैं धरातल पे हो, इसके लिए मेरा एक प्रयास है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सिसवा में मैं रहता हूं और मैं एक 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंडल मंत्री, मंडल अध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष और आज वर्तमान में भी मैं महाराजगंज सदर देहात का प्रभारी हूं। तो आप जहां भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं जी, तो यहाँ सिसवा विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में जो धीरू सिंह भी आज अपने आप को बता रहे हैं कि मैं मुख्य प्रतिनिधि हूँ ब्लॉक प्रमुख का जी, वो भी कहते हैं कि मैं भाजपा से रह रहा हूँ और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी के साथ में कई बार उनको देखा भी गया है और उनके साथ में उसका फोटो भी है और भाजपा का झंडा लगा के चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के आप भी कार्यकर्ता हैं और वो भी कार्यकर्ता हैं जी। तो देखिए, दोनों कार्यकर्ताओं में जब एक कार्यकर्ता पार्टी को आपके द्वारा जो बताया गया पार्टी को बदनाम किया जा रहा है और जबकि आप कह रहे हैं कि अगर जांच हो तो सबको न्याय मिले, जी, इस संबंध में बताइए कि दोनों कार्यकर्ता एक ही पार्टी हैं तो क्या मतलब? देखिए, हम इस पर आपसे ये कहेंगे, ये विषय तो बड़ा लंबा होगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बता रहे हैं, ये 2010 में पहली बार चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का लड़े, बसपा के टिकट पे चुनाव लड़े। दूसरी बार इन्होंने सपा के उस पे लड़ा और ये 16 में दूसरी बार ये प्रमुख हुए सपा से। तीसरी बार इन्होंने कोदई निषाद को लड़ाया भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। चूंकि ये लोग, अभी आपको क्या बताऊं, जो धीरेन्द्र सिंह की बात आप कर रहे हैं, ये धीरेन्द्र सिंह अभी आपके 2022 में चुनाव बसपा से लड़े हैं, जो रिकॉर्ड में है आपको पता भी होगा, और इन्होंने जो है पूरी शक्ति लगाई थी कि बसपा से हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की जनता योगी और मोदी को चाहते हैं, इस नाते बहुत करारी हार इनको मिली। और रही बात है कि अब इनके पास कोई चारा नहीं है
कि हम अपने जुर्मों को और जो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कहाँ जाएं, तो इन्होंने भाजपा का शरण लिया। और भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और भाजपा ने इनको कहा कि ठीक है, आए हैं आप, तो आप कुछ दिन हमारे साथ पार्टी में अच्छे काम करिए, रहिए, तो फिर आगे विचार किया जाएगा। इसी उस पे आज भाजपा के कार्यकर्ता अपने आप को बताते हैं। मैं आपसे ज़्यादा क्या कहूँगा, इस क्षेत्र की जनता इस बखूबी जानती है कि कौन भाजपा का कार्यकर्ता है और कौन नहीं है। मेरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से चालू हुआ था और आज भी भारतीय जनता पार्टी के उसमें मैं हूँ। मैं कोई भी परिस्थिति आई लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही कमल के फूल के साथ रहा। मेरा विचारधारा और मेरी पार्टी मेरा एक है और मैं इसमें ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। क्षेत्र की जनता सब बखूबी जानती है कि कौन कहाँ पार्टी का है और कौन क्या है। ये एक बड़े नेता के रिश्तेदार हैं, जिसमें वो नेता जब भी कोई पार्टी में जाते हैं तो ये साथ में उनके रहते हैं। इनका यही मतलब वो है। आपसे रिश्तेदारी के बल पे ये पार्टी ज्वाइन की है। जी जी। तो महोदय, अभी जांच के विषय में और आगे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जांच का जो विषय हमने जो उठाया है, न तो ये हमारी लड़ाई अब जांच में दूध का दूध पानी का पानी करा के ही बंद होगा। इसके लिए मुझे चाहे जो भी आगे कोई भी कठिनाई आएगी, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे भी लिखवाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा इससे कहीं कोई मैं दबने और डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सही है और सही पर कोई हमको वो नहीं है और हम इतने कमज़ोर नहीं है कि ये मुकदमा लिखवा के हमसे चाहेंगे हमारा बयान बदल जाए। मैं इस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए मैं ये हूँ कि धरातल पे काम हो, फर्जी भुगतान न हो। हरकपुरा में हुआ, आपके हुर्रापुर में हुआ, आपके फटकदौना में हुआ, आपके जो है सेमरी में हुआ, आपके रामपुर कला में हुआ। इन सारों जगहों की जांच और फाइल सारी हम लोगों के पास तैयार है। ब्लॉक के तमाम अनियमितताओं का हम लोग इसको अपने स्तर से ऊपर पहुंचा रहे हैं और पूरे ब्लॉक की जांच होगी। और मैं इसमें यही चाहूँगा कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, धरातल पे काम हो। इस जो जेडीसी की टीम ने जांच करके एक पत्र जारी किया है, देखिए मैं उस पर कहना चाहूँगा, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि जेडीसी की जो जांच हुई है, ये तो पहले हमारे दृष्टिकोण से हमारी बात सुनी नहीं गई, एक तरफा जांच की गई है किसी दबाव में, उसमें रिपोर्ट गलत गोलमाल करके लिखा गया है। लेकिन अभी भी उसकी कॉपी मैं शिकायत करता हूँ, मुझे नहीं प्राप्त हुई। मैंने जेडीसी को लिख के एक कॉपी इसमें उनके दिया है कि अभी तक मुझे उस जांच का जो भी गलत सही हुआ है, लेकिन हमको एक कॉपी आनी चाहिए। अभी तक ये नहीं आया, जिसको मैंने लिखा है और 1-2 दिन के अंदर मैं जेडीसी साहब से स्वयं मुलाकात करूंगा कि और पत्र दिया हूं, रजिस्ट्री किया हूं कि हमको भी एक कॉपी उपलब्ध कराई जाए। तो अभी आपने कहा कि किसी पत्रकार के माध्यम से वो प्रेस वार्ता में जब गुरु सिंह ने वो कॉपी सबको दिया जी, तो आपको ये पता चला जी। तो अगर उस कॉपी को आप पढ़े हैं जी, तो उसमें क्या लिखा है कि ब्लॉक में भी उसका कुछ, देखिए उसमें लिखा ये है कि जैसे ये इस जांचों में साक्ष्य नहीं मिले, ऐसा है कि ये चीज़ें जो है ब्लॉक के पास इसका कोई आईडी और ये सब डिलीट हो गया है, पांच आईडियों को डिलीट दिया गया है। ये सब विषय बहुत बड़े गंभीर विषय हैं, क्योंकि अभी 2020-21 की ये मामला है और ऐसा है कि ब्लॉक से ये चीज़ें डिलीट हो गई। ये बहुत बड़ा साजिश है। देखिए इसमें है, आपसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो है 2020-21 में ये आनंद फानन में 6,85,00,000 रुपए का वीडियो ने एक भुगतान किया और उस भुगतान में कम से कम 90% फाल्स भुगतान हुए हैं। इस ब्लॉक के जितने गांव नगर पालिका में आए, 2019 में नगर पालिका हुई और ग्राम सभा 17 ग्राम सभाएं जो है नगर पालिका में विलीन हो गई। तो इन गांवों की जो मतलब बैंक का जो काम का एक आकलन पहले बनता था, उस आकलन पे कार्य का भुगतान करा लिया गया। कार्य हुए नहीं और भुगतान करा लिया गया। जांच इसका है और उसको मतलब इस ब्लॉक की जांच होगी तो ये सामने आ जाएगा कि कब ये ब्लॉक मतलब ये ग्राम सभाएं नगर पालिका में हुई हैं और इसमें जो कार्य नहीं हुए उसका भी भुगतान पिछले 2020-21 में कराया गया है। जांच का विषय यही है, इसमें बहुत बड़े फाल्स हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हम मिले थे और हम लोगों ने अपनी बात रखा है और हम चूंकि जनता दर्शन में मिले थे
अपने कागज मैंने दिया और उन्होंने इस पे आश्वासन दिया है। मैं फिर समय मांगा हूं कि उनसे लखनऊ में मुलाकात करूं और इस पे मैं चाहता हूं कि पूरे ब्लॉक की जांच हो जाए और जांच में जो सच्चाई है दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और ऐसे अधिकारी जो इसमें फाल्स काम किए हैं, बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जो फर्जी तरीके से चलाई जा रही हैं, इन सारों पे अंकुश लगे और आगे हमारी सरकार को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है इस पर विराम लगे। और मैं ऐसे लोगों से सावधान कहूँगा, अधिकारी रहें कि जो लोग फाल्स काम करा रहे हैं। और लोगों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी